अब जीनो हाथ हक के, आप हक श्री राज महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों को ये बात बताते हैं कि हम रूहों के यहाँ के सारे कार्यों का हिसाब, हमारी रहनी, हमारे कौल फैल हाल, इन सारी बातों का हिसाब अर्श में मेरे प्राण प्रीतम कर रहे। एक अक्षरातीत के सिवा और कोई हमारे दिल की बातें जानता नहीं। खेल में हम रूहों को उतार तो दिया, लेकिन हमारे दिल को उन्होंने अपने साथ इस कदर जोड़ा हुआ है। हक हुक्म याद कर दीजिए आगे की बातें। हमारे दिल के अंदर है कौन? हक का हुक्म। हक का हुक्म माने कौन? राज्य की ही इच्छा, वो हक का हुक्म है। राज्य का ही आदेश, वो हक का हुक्म है। और हक का हुक्म ही एक हुज्जत लेकर बैठा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। हुक्म ने ही हमें एक हुज्जत दिलवा दी। हुक्म की वजह से ही हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर बैठे हैं। तो इस वास्ते कह दिया कि हुक्म ने दावा लिया। आगे इस बात का धनी जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश कर दिया कि यदि हुक्म को ही हुज्जत लेनी थी तो वो स्वयं की हुज्जत लेता कि मैं हुक्म हूं। उसने तो हुज्जत ले ली रूह की, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। तो दावा भी तो हमने ब्रह्म सृष्टि का लिया, तो हमारे अंदर भाव भी तो ब्रह्म सृष्टि का आया। धनी की अंगना का भाव आया, अर्श की रूह का भाव आया। ये सारा किया कराया हक के हुक्म का ही तो है। हुक्म के सिवा तो और कुछ है नहीं, ना अर्श में ना फर्श में। अर्श में भी तो हुक्म का ही तो पसारा है। हम हुक्म को क्या समझ रहे? हुक्म कोई अलग वस्तु थोड़ी है। हुक्म का कोई मूल स्वरूप अर्श में नहीं है। धनी स्वयं ही जो दिल के अंदर चाहत ले रहे हैं वो हुक्म बन गया। मारिफत के भीतर जो कुछ भी पड़ा है वो प्रकट हो गया, वो हुक्म हो गया। पूरे हकीकत की लीला में, हकीकत की लीला क्या है? पूरा परम धाम। और पूरी परम धाम के अंदर वाहिदत की वजह से, वाहिदत के माध्यम से हक का हुक्म ही तो लीला कर रहा है। राज्य के दिल में जो बात प्रकट हुई वो बात हमारे दिल तक पहुंचाने का जो काम हो रहा है वाहिदत की वजह से, वही तो हुक्म। अर्श में भी हुक्म और यहाँ खेल में भी हुक्म। हक हुक्म तो है सब में। पूरे ब्रह्मांड में एक खेल के अंदर भी यहाँ के कण कण में हक का हुक्म ही पसारा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। ब्रह्म सत्ता का व्याप्त होना यही हुक्म कहा गया है। तो लीला सारी हुक्म की। दावा भी लिया तो हुक्म की वजह से। आज ये इलम की
बातें हो रही है, इसका सबूर भी चल रहा है, तो भी हुक्म की वजह से, हुक्म ही तो करवा रहा है। अब जब सब कुछ हुक्म कर रहा है तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं। धनी जी कह रहे कि मैंने हुक्म को बल तो दे दिया, हुक्म की वजह से आप मेरे साथ जुड़ गए, पानी के साथ जुड़ गए, हुक्म की वजह से आपके अंदर उज्जत मिल गई। लेकिन फिर भी अभी आपके दिल के अंदर जिता हिस्सा तन में जिनका सो जोरा पिता किया चाहे। अब कर लो बात। हुक्म का काम था हमें इस बानी से जोड़ देना, हमें अर्श की पहचान करवा देना। हुक्म की जिम्मेवारी खत्म हो गई। अब कह रहे हैं कि आप बल कर दो। अब आप किस्सा कैसा बल करोगे? जो आपके दिल में जिस चीज की अधिकता होगी, आज आप उसी की तरफ खींचे चले जाओगे। यदि हमारे दिल के अंदर इस संसार की माया की अधिकता है, तो हम रात इतना लाख प्रयत्न होने के बावजूद हमारा चित्त संसार की तरफ से हटेगा नहीं। ये इल्म के रूप में हुक्म ही तो बल करा रहा है, और कौन है? ये धनी का ही तो आदेश है वाणी के रूप में, जो हमें अर्श की ओर खींचने के लिए आया। लेकिन दिल में जेता हिस्सा जिसका, दिल में हमारा क्या भरा पड़ा है, चाहते किस तरफ की है हमारी, उस तरफ हम खींचे चले जाते हैं। तो ये जो बातें सब है हमारे दिल के भीतर की उथल पुथल की, ये सारा हिसाब हक के हाथ में। मेरे कॉल फैल हाल किस दिशा में है, वो यहां किसी को कैसे पता चलेगा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं जयंती भाई, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा। अरे ये तो देखो देखो, तो सुनता परमधाम में रमन कर रही है। ये बाह्य दिखावे से कुछ नहीं होता, ये सारी चीज हक के दिल के अंदर चुभ रही है। वो तो जानते हैं कि कौन कहां क्या कर रहा है, किससे चोरी करेंगे हम? क्या हम राज्य से चोरी कर रहे हैं? पूछो अंदर दिल के अंदर स्वयं को, अपने आप को ये प्रश्न कर लो कि हम किससे चोरी कर रहे हैं। खुद वकील मत बन जाओ। हम अपने आप में अपने वकील भी बन जाते हैं और जज भी खुद बन जाते हैं, और स्वयं सारा निर्णय हम अपनी तरफ देते हैं। हाँ, वो तो हम तो बिल्कुल पाक साफ है। ये सारा हिसाब हक के हाथ में। हक देख रहे हैं कि मेरी रूहों को मैंने अपने दिल की सारी बातें निचोड़ कर दे दी। अब मैंने अर्श की कोई बात छिपाई नहीं है, मेरे दिल की कोई बात मैंने अभी उसे छिपाई नहीं है, सारी बातें मैंने जाहिर कर दी। अब किसने कितना लिया? कोई जाहिरी में पड़ गए, कोई बातूनी में पड़ गए, कोई बड़े ओहदे में पड़ गए, कोई सुंदर साथ की चरण धूलि बनकर रह गए। कौन क्या कर रहा है, सारा हिसाब। हिसाब जिन्हों हाथ हक के, जिन रूहों का हिसाब। हिसाब माने क्या? कौन सा हिसाब देना है भाई? कोई बही खाता नहीं करना है। हिसाब माने हमारे दिल के भीतर क्या चल रहा है, इन सारी बातों को जानकारी मेरे प्राण प्रीतम को है। छितरवा इंडिया छो जगदीश ने
कहाँ चल रहे हैं हम प्रीतम को, उनके साथ हम चीटिंग कर रहे हैं, उनको क्या गुमराह कर पाएंगे हम। दरी जी फरमा रहे हैं अब करके देख लो, अर्श अजीम के माहे परम धाम के अंदर हमारे यहाँ की एक एक हलचाल की बातें रिकॉर्ड हो रही है। प्रीतम के दिल के अंदर ये सारी बातें नोट हो रही है कि कौन मुझे कैसे और कब याद कर रहा, किसके दिल में अर्श बसा हुआ है, ये बानी किसने दिल में भरकर मेरे स्वरूप को दिल में बसा लिया, किसकी चाहते अर्श की है और किसकी चाहते संसार की, कौन मेरे साथ किस वजह से जुड़ा है, अपने स्वार्थ की वजह से कि अपने निज संबंध की वजह से। जो मूल संबंध की वजह से जुड़ा है उसे तो खुदा से, राज्य से कोई चाहत नहीं बचेगी। न चाहूं बुज्र की, न चाहूं खिताब खुदाए, उससे बुज्र की नहीं चाहिए, उसको बड़ा नहीं बनना है। न चाहूं बुज्र की, न चाहूं खिताब खुदाए, मुझे यहाँ कोई खुदा करके पूजे, ये भी मुझे नहीं चाहिए। इश्क दीजिए मोहे आपको, मुझे यही से मुद्दा है, मुझे सिर्फ आपका इश्क चाहिए, आपके इश्क के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बातें जिसके दिल में भरी है, ये भी हिसाब चल रहा है वहां पे, और बातें अर्श की करते हुए संसार की चाहत में डूबे हुए है, उनका भी हिसाब अर्श अजीम के माहे अखंड परमधाम में मेरे प्राण प्रीतम हम सब का हिसाब रखे हुए है कि मेरी रूह तुझे मैंने बेशक इल्म दे दिया, इल्म का सहूर भी दे दिया, परमधाम की बारीक बातें तुझे बता दी, मारिफत और हकीकत के वेद खोल दिए, खिलवत की सारी लीलाएं तुझे कह दी, मेरी अंग रूप अंगना का उज्जत दावा भी तुझे दे दिया। अब क्या रह गया है कि अब भी तेरी नजर नहीं खुल रही। जिस इश्क के बल पर अर्श में तो कूदती थी वो कहां गया इश्क, अब कहां अटकाव है। ये सारा हिसाब अर्श अजीम के माहे मेरे प्राण प्रीतम के दिल के अंदर ये सारी बातें पहुंच रही है, क्योंकि ये दिल उस दिल के साथ जुड़ा हुआ है। हक हुक्म है सबके माहे, हक हुक्म प्रीतम ही तो अपने दिल के अंदर बसे हुए है, तो क्या अपने दिल की बातें वो नहीं जान पाएंगे, किससे चोरी करेंगे। एक कहानी तो हम छोटे से पढ़ाई जाती थी कि किसी ऋषि के आश्रम में बहुत होशियार ऐसे 4 शिष्यों को ऋषि ने एक फल दे दिया और कहा कि ये फल को आप उस जगह पे बैठकर खा लेना जहां पे कोई तुम्हें देख ना सके। चारों निकल पड़े, कोई मकान के पिछवाड़े में जाके खा लिया, किसी ने बंद कमरे में जाकर खा लिया, कोई कहीं और चला जा गया छिपके से खा लिया, और एक था वो बोल रहे कि अरे मैं कहां बैठ के खाऊं, हर जगह तो खुदा है, वो तो मुझे देख रहे हैं।
परमात्मा तो मुझे देख रहा है, मैं कहाँ छुप कर खाऊं। वो नहीं खा पाया, उसने लाकर वापिस दे दिया। ये माया का फल था। ये फल इस संसार का है, ये फल ये माया का है। छिप के खा लो, धनी जी कह रहे हैं। अब वो हमारे दिल के अंदर बैठे हैं, किससे चोरी करे हम, कहां बैठकर खावे हम। वो तो हमारे पल पल का हिसाब रखे हुए है। ये बात गणेश जी फरमा रहे हैं कि हिसाब जिनो हाथ हथ के, जिन रूहों का हिसाब मेरे प्रीतम के हाथ में है, परमधाम के अंदर वो सारा लेखा जोखा हो रहा है। यही तो हंसी, यही तो आनंद है। जागे पीछे यही बात प्रीतम बताएंगे, देख मैंने तो इतना इल्म दिया तुझे, ये सारी बातें तुझे समझा दी, तूने क्या समझा, मैं समझाना क्या चाह रहा था और तूने उसे समझा क्या। अरे मैं कह कुछ और रहा था और तू अपने स्वार्थ के वश होकर उसका कोई और मतलब निकाल कर बैठ गई। ये सारा हिसाब अर्श अजीम के अंदर जब हम जागृत होंगे तब ये हिसाब होगा। और शतान बीचा खिलवाता, ताको डर जरा कहो ना है। अब जो तन हमारा मूल मिलावे के अंदर बैठा है, वहीं पे बैठकर इस खेल को देख रहा है, और जिस तन के साथ ये संबंध जुड़ गए, उसने भी ये दावा लिया कि मैं तो अर्श में बैठी हूं, मैं मूल मिलावे में हूं, मेरा मूल स्वरूप तो मूल मिलावे के अंदर है। अब उसे यहां पे डर किस बात का रह गया, उसे तो धनी ने हर चीज से बंधन मुक्त कर दिया। न तो उसे आवागमन का डर रह गया, न उसे कर्म के बंधनों का डर रह गया, न उसे इस संसार की कोई उपलब्धि का डर रहे, न मृत्यु का भय रहे। देखो तो सही, ये वाणी ने हमें कैसे भय मुक्त कर दिया। यही तो विजयाभिनंद है, विजय अभय और आनंद का सुख दे दिया। जो अभय हो गया वही तो आनंद ले पाएगा, जो भयभीत है वो क्या आनंद लूट पाएगा। अर्श का आनंद लेना है तो सबसे पहले शर्त तो यही है कि अभय हो जाओ। हमें भय किस बात का सता रहा है, सब अपने आप को पूछ लेवे किस चीज का डर है हमें। इस संसार की उपलब्धियां कुछ खो जाने का डर है, मृत्यु का डर है। वृद्धावस्था में हम क्या करेंगे, रोग जब शरीर को घेर लेगा, शरीर जीर्ण हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा, ये भय है। कर्म के बंधनों से हमें आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ जाएगा, ये भय है। कौन सा भय है, अरे ये भय तो सारी दुनिया के लिए है। धनी ने हमें तो भय मुक्त कर दी। जिन रूहों को धनी ने अर्श का स्वरूप बना लिया, उज्जत दे दी, जिस दिल को धनी ने अर्श बनाकर बैठ गए, जो अर्श की मोहिनी सूरत जिस दिल के अंदर बस गई, जिसको प्राण प्रीतम प्यारे लग गए, उसे भय किस चीज का रहेगा, मृत्यु का भय। उसे मृत्यु डरा पाएगी, अरे उसके लिए तो मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। वेलकम, कल आती है तो आज ही आज। मृत्यु का भय उसे नहीं रहेगा, वो तो जिस अवस्था में भी रहेगी उस अवस्था में खुश हो जाएगी। जो अवस्था उसे मिलेगी,
कल मैंने कहानी पढ़ी, सिकंदर लोदी जिसने महात्मा रविदास को गिरफ्तार कर दिया। रविदास को उनके एक पीर पहुंच गए थे कि रविदास आप मुसलमान बन जाओ। रविदास ने कुरान के हिसाब से ही सारी बातें बता दी कि मैं क्यों पीर बनूं। बादशाह तुझे यहाँ के राज्य का सबसे बड़ा पीर घोषित कर देगा। तो बोला मैं तो बादशाह के अधीन हो जाऊंगा। सबसे बड़ा पीर बनने के बावजूद भी मैं अधीन तो बादशाह का होगा। अरे मुझे उसकी गुलामी नहीं करनी है, वो तो एक खुदा का बंदा, मुझे खुदा की गुलामी कर। सिकंदर लोदी ने उनको पकड़कर जेल में डाल। वो और खुश हो गए, अरे वाह, ए खुदा, ए परमात्मा, तेरी मौज है, ठीक है चल जेल की मस्ती भी देख लेते। और दूसरे दिन सिकंदर लोदी को चारों तरफ रविदास ही नजर आए। डर से उन्होंने रविदास को छोड़ देना। वो कहते वाह रे, क्या बात है, घड़ी में नया नया खेल दिखा रहे हैं। वो भय मुक्त हो जाता। तो हम रूहों को तो धनी ने अर्श की पहचान करा दी, दावा ले लिया है कि तू तो ब्रह्म सृष्टि। अब जो परमधाम की रूहें हैं उनको एक खेल का भय लगेगा, ये संसार का भय लगेगा कि मेरी कुछ संसार की ये चीजें उपलब्ध कर रखी है, मैंने बहुत मेहनत कर करके इतना उपलब्ध कर दिया है, कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये भय है। ये देह कल छूट जाएगा तो मैं क्या, ये तो यहाँ किया धरा ऐसा का वैसा रह जाएगा। अरे छूटने वाला ही है, थोड़ी कुछ बचने वाला है। वो भय मुक्त, जिसे अर्श की पहचान हो गई, जिसे प्राण प्रीतम की पहचान हो गई, वो भय मुक्त हो गया। वो आनंद के हिलोरे में हिलने लगा। उसकी तो सुरता प्रतिपल अर्श में लगी थी। वो तो गड़ी जमुना जी में, कभी हौज कोसर में, कभी पुखराज जी में, कहीं मानी, कभी फुलबाग में, कभी पश्चिम के चौगान में, कभी सागरों में। आह, वो तो वहीं पे इन्हीं सुखों के अंदर हिल्लोरा ले रहा है। उसे कौन भयभीत कर सकता है? जो यहाँ है ही नहीं, उसे भयभीत कौन कर पाएगा? जिसकी सुरता अर्श में लगी है, उसे यहां कैसे भयभीत कर पाओगे? बस ये तो भयहीन हो गए, अभय हो गए। और अभय हो गया वही तो आनंद में डूब गया। अर्श तन बिच खिलवत, ताको डर जरा कहूं ना है। जिसका मूल स्वरूप खिलवत में, मूल मिलावे में, अर्श में पड़ा है, उसे भय किस चीज का है? कौन मर जाएगा? ये तन, ये तो मरना ही मरना है, कितना भी संभाल के रखो, ये तो मरना ही है। काल कोठरी में आए हो तो काल तो खाएगा ही खाएगा। भय किस चीज का है? जो मूल स्वरूप जिसका खिलवत में पड़ा है, राज्य के चरणों में है जिसका, उसे कभी भी संसार की किसी भी चीज का भय नहीं हो सकता। ये विजयाभिनंद का काम था और ये काम उन्होंने हम रूपों को करके दिखाया, दे दिया विजयाभिनंद का। भाई तो कौन है? विजय, अभय और आनंद का स्वरूप तो बन गया, ये जाहिर हो गए, भय मुक्त कर दिया हमें। ऐसे कई कोरोना काल भी आगे भी आ चुके हैं। श्री जी के साथ में भी मिर्गी का रोग आ गया था, कई सुंदर साथ को भी ले चला था और धनी ने उसे शांत कर दिया था। तो भय को भयभीत नहीं हो गए थे, हाय 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 मेरे इतने सुंदर साथ मर गए, ये हो गया वो हो गया, तो ना, अभय।
यही तो बात है कि अर्श की पहचान होने के बाद रूह अभय हो जाती, वो दुबक के थोड़ी बैठेगी, बिल के अंदर थोड़ी चली जाएगी ना, वो अपनी रूहों से, अपने प्रीतम से संबंध थोड़ी तोड़ सकती है। धनी ने हमें अभय बना दिया। करे हासी हके रोह परा, जिन वास्ते किया खेल। एक खेल किस लिए बनाया? करी हासी हक के रूहों पर, ये तो हंसने का खेल बनाया, हंसने के लिए, आनंद के लिए खेल बनाया। इश्क का रबद प्रीतम के संग हमने कर दिया, तो इश्क का रबद कोई पहली बार थोड़ी किया है, ये तो कदीम से चल रहा। जो स्वरूप इश्क का है वो इश्क की बात नहीं करेगा तो और क्या बात करेगा? जिसके रोम रोम में इश्क भरा है वो अपने इश्क की ही तो बात करेगा, उसे तो अपना ही इश्क नजर आएगा। तो हमने अपने इश्क की बातें कह दी तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है। और खेल सिर्फ इश्क रबद के वास्ते बनाया है ना, इश्क रबद तो एक कारण हुआ, ये धनी ने उपजाया, खेल में लाने का कारण तो धनी एक तो हमें हंसी का खेल दिखाना चाहते थे। क्यों? हमने तो कह दिया वाहिदत का इश्क और हक की बादशाही, हम रूहों को दिखलाने के लिए खेल में लेकर आए, ये तो है ही। लेकिन उनकी बादशाही एक खेल में भी चल रही है, ये हमें अर्श में पता नहीं था। अक्षर ब्रह्म भी तो उनकी बादशाही का स्वरूप है, जैसे हम रूहें उनकी बादशाही का स्वरूप है, पूरा अर्श उनकी बादशाही का स्वरूप है। बादशाही माने हकीकत। एक एक शब्द का अर्थ समझिए सुंदर सच। मारिफत के दिल के भीतर जो कुछ भी भरा है वो प्रकट हो गया, वो हकीकत। तो हम रूहें, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, परम धाम की सारी नियामतें, पशु पंछी खुबी खुशाली, जल जिमी वायु तेज आकाश, मोहलाते मंदिरे, हर चीज हकीकत का स्वरूप है। यही तो उनकी बादशाही है। जब अक्षर ब्रह्म भी उनकी बादशाही है तो एक खेल भी तो अक्षर के ही दिल का है, तो ये भी तो मेरे प्रीतम की बादशाही है। जरा और गौर लाइए कि रोज प्रातः काल अक्षर ब्रह्म किस बात के दीदार करने को आते, बस यही तो बात है, इनकी ही बादशाही में है। रोज आदेश भी लेते जाओ, जो करते हो करते रहो, खेल बनाना मिटाना। अब ये बादशाही भी तो हमें दिखानी थी, ये बात तो धनी ने हमसे बहुत कदीम से छुपाई हुई थी, हमें अर्श में पता भी नहीं था कि ऐसे कोई इंड आलम बन के मिटते हैं, अक्षर ब्रह्म कोई है और ऐसे खेल करते। अर्श की बादशाही दिखानी थी और फर्श की बादशाही भी दिखानी थी। और सारा खेल क्यों बनाया, क्यों हमें दिखाना चाहते थे? तो सिर्फ और सिर्फ हंसी आनंद के लिए। धनी न देवे दुख तिल जेता, इतना भी दुख नहीं दे सकते मेरे प्राण प्रीतम। वो क्या हमें इस दुख के
पहाड़ के नीचे दबा देंगे ना। करी हंसी हके रूहों पर, जिस वास्ते किया खेल। हंसी के लिए, आनंद के लिए, मस्ती के लिए, इश्क के लिए, इस वास्ते एक खेल किया है। इस वास्ते हमें खेल के अंदर लेकर आए और यहां आकर इल्म से अपनी पूरी पहचान करा दी, जो पहचान हमें अर्श में कभी भी नहीं करा सकते। क्योंकि जहां इश्क ही इश्क बरत रहा हो, वहां पे जुदागी कैसे हो सकती है, और बिना जुदागी से पहचान कैसे हो सकती है। इस वास्ते खेल में लेकर आए, हंसने के लिए, आनंद के लिए, सुख देने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। प्यार कोई दिखाना थोड़ी होता है, ये तो जताना है, जो हमें अर्श में पता नहीं चला। हमें तो अपना इश्क नजर आया, धनी का इश्क अर्श में हमें कभी नजरों ना आया। तो यही हंसी का खेल, हंसने के वास्ते, आनंद के लिए धनी ने बनाया, जिस वास्ते किया खेल, इस वास्ते एक खेल के अंदर हमें लेकर आए। आकर इसमें हम उलझ गए। तो जगाना भी उन्हीं का काम है। जब उन्हीं के हुक्म का पसारा हुआ है, तो हुक्म ही तो बल करा रहा है। लेकिन हमें भी तो कुछ करना है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन, अब इन्होंने भी कह दिया, कैसे मोमिन बैठ सकेंगे। हमें हुज्जत दे दी, पहचान दे दी, अर्श का इल्म दे दिया। अब क्या रह गया? अब तो खुद बल करेंगे। हुज्जत दावा लिया है, उस दावा को परिपूर्ण कर देंगे। अब हमारे कॉल फैल हाल अर्श के करी हंसी हक के रूहों पर, जिन वास्ते किया खेल, इस वास्ते एक खेल बनाया और हमें खेल के अंदर लेकर आए। रूहों बहस किया इश्क का, बेरतीन देखाया माहे लैला। रूहों बहस किया इश्क का। ये तो बहुत बार ये बातें कि हमने इश्क का बहस किया। भाई वो तो कोई गुनाह है ही नहीं। हमने ये कह दिया कि धनी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, तो ये क्या गुनाह हो गया? हमने कह दिया कि धनी हम आपके आशिक हैं और आप हमारे माशूक। जिसके भीतर इश्क की अधिकता होगी, वो आशिकी का ही तो दावा लेगा। तो हमने बस उसी हिसाब से आशिकी का दावा ले। धनी जी कह रहे कि अब इसी इश्क के वास्ते मैंने 3 बेर एक खेल बनाया, 3 बेर तुम्हें इस खेल के अंदर लेकर आया। ब्रज, रास और इजाजत। मैं अपना इश्क तुम्हें दिखाना चाहता था, क्योंकि मेरा इश्क तुम्हें नजर नहीं आया था। इश्क रबत तो इस वास्ते हुआ ना कि हमें अपना प्यार तो पता चला, प्रीतम का प्यार कभी पता ही नहीं चला। हमें अर्श की मारिफत, हकीकत, खिलवत, वाहिदत और निस्बत का पता ही नहीं था। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, लावती शब्द में वर्णन। बात क्या हो गई कि हम प्रीतम को अपने से अलग जानते थे।
स्वलीला अद्वैत। अर्श में इस बात की हमें पता ही नहीं था कि हमारा स्वरूप तो प्रीतम के साथ, प्रीतम के दिल से है। इस बात का हमें अर्श में कभी पता भी नहीं चला। मेरे प्राण प्रीतम के दिल के भरे हुए इश्क का ही व्यक्त स्वरूप अर्श की हकीकत है, और हम तो हकीकत के स्वरूप है। और इस वास्ते वहदत से जुड़े हैं, प्रीतम के दिल से जुड़े हैं। और इस वास्ते प्रीतम हमारे साथ प्रेममयी लीला खिलवत की लीलाएं कर, ये हमारा मूल संबंध निस्बत है। इन बातों का हमें अर्श में कभी पता नहीं चला। बार बार ये बात समझ लीजिए, इश्क रबद कर देना कोई गुनाह नहीं है। इश्क का स्वरूप, इश्क की बातें नहीं करेगा तो और क्या बातें करेंगे। अब जाकर फिर प्रीतम पूछेंगे ध्यान से, जिस बहस की वजह से, जिस उद्देश्य की वजह से धनी इस खेल के अंदर लेकर आए, बस ये बात खत्म हो गई। फिर अर्श में जागृत होंगे, फिर यही ईश्वरबद्ध होगा। तो क्या है, हम ये कह देंगे कि ना ना हम आपसे बहुत कम प्यार करते हैं और आप हमें ज्यादा प्यार करते हो? क्या फिर हम ये कहेंगे? ना, 1000 बार कहेंगे तो भी यही बात कहेंगे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। बस फर्क इतना ही होगा कि हमें प्रीतम का प्यार भी नजर आए, हमें ये भी एहसास होगा कि मेरे प्रीतम भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जितना मैं उनसे प्यार करती हूँ इतना ही प्यार वो मुझे करते हैं, वो ही मुझे लाड लड़ाते। ये बात पता चलता है। ये इल्म ने हमें ये सिखा दिया। इस वास्ते इल्म था कि हमें अर्श की वास्तविक पहचान हो जाए, परम सत्य की पहचान हो जाए। परम सत्य में रहते हुए भी हमें परम सत्य की पहचान नहीं थी, इस वास्ते कि हम अपने इश्क के बल पर कूदते थे, अंधे थे हम अपने इश्क में। नजरें खोल दी प्रीतम, और इसलिए हमें 3 बेर इस खेल के अंदर लेकर आए। ब्रज में आए, अपना पूरा प्यार दे दिया, पूरा प्यार बता दिया, लेकिन अर्श की बादशाही की पहचान न हो पाई। इल्म आया ही नहीं था। बिना इल्म के अर्श की बादशाही की पहचान कैसे? इश्क तो पता चल गया, लेकिन बादशाही पता नहीं। फिर हमें लेकर गए रास के अंदर, अक्षर को भी ये सुख दे दिया कि देखो मेरी लीला क्या है। हमारे भीतर विरह की लीला कर दी, फिर रस दे दिया कि देखो जुदाई का बल क्या है। लेकिन उस समय भी इल्म न होने की वजह से बादशाही का पता नहीं चला। तो ये तीसरी बार लेकर आए, और अब इश्क भी दे रहे हैं, बिरहा भी दे रहे हैं, और बादशाही भी बता रहे। इस जागृत बुद्ध के इल्म से जिनकी नजरें खुल गई, जिनको अर्श में अपने निज स्वरूप के संग संधान हो गया, जुड़ गया, उन्हें ये तीनों चीजों का पता चला। प्रीतम के प्यार का एहसास भी, और बिरहा जुदागी की तड़प भी। प्रीतम से जुदा होना और जुदा होकर
ये बातें करना कोई बीरहीन के लक्षण नहीं है। बीरहीन तो वो है जो हुक हुक सांस लेवे, जो तड़प तड़प कर रह जाए, वो बेरहीन, जिसे जुदागी का एहसास, वो एहसास भी हमें करना और अपने इल्म से अर्श की पातशाही भी बताती। रूहों बहस किया इश्क का, इश्क का जो रबद किया हमने, और इस वास्ते एक ही सब पहचान कराने के वास्ते यानी 3 बेर हमें इस खील के अंदर लेकर आए, ब्रज में भी, रास में भी, और आज इस जागने के ब्रह्मांड में। ब्रज में भी प्राण प्रीतम हमारे साथ थे और हमें ब्रज से लेकर चल दी। रास में भी वो हमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई, सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। और आज जागने के ब्रह्मांड में भी हमको जगावने हमसे पहले आए शिवराज, हमसे पहले आ गए। और यहाँ पे आकर कुरान में भी अपना इल्म रख दिया, दुनिया के सारे शास्त्रों में अपनी पहचान करवा दी, और उससे भी नहीं होने वाली थी तो स्वयं इस इल्म लेकर आ गए, जागृत बुद्ध की बातें लेकर आ गए और हमें अपनी पहचान करा रहे। इल्म भी उन्होंने दिया और सहूर भी वही करा रहे। इल्म तो को हके दिया, साहेब कराया सहूर। धनी ने इल्म भी दे दिया और खुद ही हमारे जैसे तन धारण करके साहेब बनकर हमारे बीच में आए और इस इल्म को सहूर दिया, इस इल्म की पहचान करा दी, इसके एक एक शब्द को हमें समझा कि तेरे और मेरे बीच में क्या संबंध है, तू कौन है, यहां क्यों आई, या अपने नीच वतन। बस तुम इतना ही चाहते हैं कि जिस इश्क की वजह से, जो इश्क की बहस की वजह से इस खेल में आना पड़ा, वो इश्क तेरा कहां चला गया। तुझे मैं बार बार यही बात याद दिला रहा हूं कि बस वो प्यार तो वापस ले ले। जैसे तेरे दिल के अंदर वो प्यार भर जाएगा, उसी पल तेरी नजरें अर्श में खुल जाएगी। वो प्यार लेना है दिल में, वो इश्क दिल में लेना। बिना इश्क इल्म से कोई जाने की मैं जागृत हो जाऊंगी, नहीं हो पाएगा। इल्म से हमें पहचान होगी। इल्म हमारा लक्ष्य नहीं है, इल्म सीढ़ी है। मैं बार बार बता रहा हूं, इल्म सीढ़ी है, इल्म वो रास्ता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। अपना लक्ष्य इश्क है, अपना लक्ष्य अपना प्राण प्रीतम है। इल्म हमें वहां तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो रास्ते पे चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। ये हमारा स्वयं का मार्ग है, इस स्व को ही चलना पड़ेगा। कोई हमें उंगली पकड़कर अर्श नहीं पहुंचा सकता। ये हमारी यात्रा है, स्व यात्रा है, यात्रा हमें करनी। इल्म हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का काम कर सकता है। इल्म लक्ष्य नहीं है, हमने इल्म को लक्ष्य बना दिया। गलती कितनी बड़ी कर दिया।
हम ये मानने लगे कि इल्म का पता चल गया तो हम अर्श में जागृत हो गए। ना सुंदर साक्षी, इल्म से हमें शुद्ध बुद्ध आएगी, इल्म से हमें पहचान आएगी। हमारा लक्ष्य इल्म नहीं है। सीढ़ी कभी लक्ष्य नहीं होती, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जो चीज है वो लक्ष्य है हमारा। मेरे प्राण प्रीतम, उनका प्यार इष्ट, वो लक्ष्य है हमारा, वो हमें प्राप्त करना। इस सीढ़ी से ही पहुंच पाएंगे, बिना सीढ़ी को पहुंच भी नहीं पाएंगे, ये भी पक्की बात है। लेकिन सिर्फ इल्म को लक्ष्य न बना ले, लक्ष्य हमारा प्राण प्रीतम। रूहो बहस किया इश्क का, भाई जिस चीज का इश्क का, जिसका बहस किया है वो ही तो हमें प्राप्त करना है। इल्म का थोड़ी बहस किया था, रबद हमने इश्क का किया। इसलिए धनी ने कह दिया कि लाओ प्यार करो दीदार। कितना सहजता से, सरलता से कह दिया, लाओ प्यार, प्यार लाओ, करो दीदार। लाओ इल्म करो दीदार नहीं कहा। इल्म के आलम फाजल भी हो गए, कुछ नहीं होने का। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे दुनिया में कुछ नाम बन जाए आपका, हो सकता है यहाँ कोई आपको औलिए पैगंबर कह दे, यहाँ आपको बड़ी बड़ाई दे दे, आपको बड़े मंच के ऊपर बिठा दे, ये सब हो सकता है। इल्म हमें अर्श के सुख नहीं दे सकता, वो तो इश्क से ही मिलेगी। इल्म हमें पहुंचा देगा, लेकिन यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। ये बात धनी कह रहे हैं कि रूहो बहस किया इश्क का, और इस वास्ते 3 बेर धनी ने इस दिल के अंदर डाला, और आज भी धनी हमें जगा रहे हैं इस इल्म के वास्ते, अपना सही मार्ग हमें बता रहे हैं। हक आगो कहे मोहम्मद, मोहे अर्श में बिना उम्मत। हक आगू कहे मोहम्मद। जब जबराइल फरिश्ता मोहम्मद को, माना कि मुस्तफा बेग की सुरता को, किसकी सुरता थी? शमा जी, अर्श के और लेकर गए, खुदा के आमने सामने होकर बातें की। तब उन्होंने कह दिया कि खुदा, ये मेरी उम्मत के मुंह पर कुल्फ क्यों लगा है? कुल्फ माने ताला। कौन सा ताला लगा था? ये चाबी वाला ताला नहीं, फरामोशी का ताला। और फरामोशी लगी थी जिसकी वजह से रूह अर्श की कोई चीज को न देख पाती थी न अनुभव कर पाती थी, क्योंकि सुरता इस खेल के अंदर थी। मोहम्मद ने जब एक कहा कि हे प्रीतम, मैं अपनी उम्मत के सिवा, अपनी रूहों के सिवा यहां कैसे रह सकता, मैं भी यहां नहीं रह सकता, तो क्या जा बुला करा, अपनी रूहों को बुला कर लेकर आ, इनको जगा दे। कैसे जगाऊं? लेके जा अपना इल्म, और इस इल्म से हकीकत मारिफत की पहचान हो जाएगी, और तब एक कुल्फ खुल जाएगा। जिन रूहों की नजर इन हकीकत और मारिफत की पहचान होने से दिल अर्श बन गया, हक सूरत दिल में चुभ गई, तो जागी तहां निदान।
वो उसी पल अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी, माने परामोशी टूट जाएगी। और फिर या तो देखे हक को या देवे तवाफ, या तो वो राज्य को देखती रह जाएगी या अर्श के 25 पक्षों की वहीं पे बैठे बैठे अपनी नजरों से परिक्रमा करती रहे। मोहम्मद ने कह दिया कि हे खुदा, हे धनी, हे मेरे प्रीतम, मैं अपनी रूहों के सिवा अर्श में नहीं रह सकता। इस वास्ते उसे जिम्मेवारी दे दी, जाओ जग बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रूहे जो मेरी आशिक, जाओ बुलाकर लेकर आओ। हके दिया प्याला मेहर का, कहे मोहे मीठा न लगे शरबत। मोहम्मद कह रहे, माने श्यामा जी कह रही है, धनी ने मुझ पर मेहर कर दी, मेहर करके मेरी सुरता को अर्श में पहुंचा दिया। अर्श का सारा नजारा मेरे सामने हो गया, लेकिन धनी की ये मेहर का रस, इस मेहर का शरबत मुझे मीठा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मेरी रूहें इस खेल में है, मेरी रूहों के मुख के ऊपर कुलुफ लगा है। जो सुख संयम को नहीं, वो मोहे क्या है होवे। श्यामा जी कह रहे कि जो सुख मेरी रूहों को न मिले, वो सुख मुझे क्या कर, मैं भी नहीं रह सकती। अपनी रूहों के बिना मैं अर्श में नहीं रह सकती। धनी ने मुझ पर मेहर कर दी और अर्श की सारी बातों मुझे बता दी। उनकी सुरता तो अर्श में पहुंच के जागृत हो गई। चाहे वो मोहम्मद के स्वरूप में हो, चाहे देवचंद्र जी के स्वरूप में हो, चाहे महराज ठाकुर के स्वरूप में हो। जब धनी ने देवचंद्र जी के दिल के अंदर अपना अर्श बनाकर बैठ गए, तो उनकी तो नजर खुल गई। फिर उनको तो वही सुख में मस्त हो जाना था। क्यों ये पचड़े में पड़ गए वो? तो कहते हैं नहीं, जब तक मैं अपनी रूहों को ये सुख नहीं पहुंचा पाऊंगी, वो सुख मुझे नहीं चाहिए। जो सुख संयम को नहीं, वो मोहे क्या है, वो मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए कह दिया कि प्रीतम का मेहर का भरा हुआ शरबत भी मुझे मीठा नहीं लग रहा। वो मीठा तब लगेगा जब सुख मेरी सभी रूहों को मिले, मेरी सभी रूहें जब जागृत हो जाए, तब सब मिलकर प्रीतम से प्यार करेंगे, तब वो बात का आनंद और सुख मुझे मिलेगा। कहे मोहम्मद, मोहे अर्श में बिना उम्मत, हके दिया प्याला मेहर का, कहे मोहे मीठा न लगे शरबत। वो मेरे प्रीतम के प्यार का, उनकी मेहर का शरबत भी मुझे मीठा नहीं लग रहा है। हके दोस्त कहे वालिए, भय ऐसे बुजरक। अके दोस्त कहे औलिए, भय ऐसे बुझर। ये जो हक के दोस्त कहे, जो रूहे अर्श की है, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे ज्ञानी, जिनको ये बात सारी समझ में आ गई, जिनके भीतर अर्श का सारा सुख आ गया, लेकिन उन्होंने वो सुख सिर्फ अपने तक सीमित न रखा,
अनंत कष्ट उठाकर भी उन्होंने वो सुख हम रूहों के वास्ते आगे लेकर चले। इंद्रावती की आत्म को अर्श के इस सारे सुख मिलने के बावजूद क्या वो चुप बैठ गई? ना, वो कह रही है धनी ने जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊ बांधे जुत। मुझे अकेली को जगा दी, अब मैं जगाऊ बांधे जुत, प्रेम चलाऊ, पूर चलाऊ प्रेम को, यही मैं छाक छका है। अब मैं उस प्रेम का पूर चला दूंगी कि मेरी सारी रूहें उसी प्यार में गर्क हो जाए, डूब जाए और अपनी निज स्वरूप में जागृत हो जाए। वो औलिये, वो बुजरक हो गए। जिन जिन को ये सुख मिला उन्होंने अपने तक सीमित न रखा। वो सुख लेकर वो किसी कमरे में बंद ना हो गए कि भाई मैं तो ये अपने अकेले ही सुख ले लूंगी और अर्श में जागृत हो जाऊंगी। अर्श की रूहें ऐसी स्वार्थी नहीं हो सकती। कहे मोहम्मद मोहे बिना उम्मत मेहर भी मीठा नहीं लग रहा है। के दोस्त कहे औलिये, इनको धनी ने दोस्त कहे। भाई ऐसे बुजुर्ग एक नहीं, ऐसे कई हो गए जिन्होंने हक की बातें हम रूहों के वास्ते यहाँ पे उजागर कर। वो बुजुर्ग वो चाहे जिस भी तन के अंदर आ गए, जिन्हें हम यहाँ पे परमहंस कहते, उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं। उन्होंने हमारे लिए ये सारी बातें उजागर कर दी, जाहिर कर दी। वो खुदा के दोस्त है। वो औलियों को धनी ने दोस्त कह दिया। इन्हों को देखे से सवाब, जैसे याद किए होए हक। और ऐसे बुजुर्ग औलिये परमहंस वो रूहें जिनको धनी ने ये शोभा दी, उनको देख के सवाब, उनको देखने से जो सुख, जो आनंद, जो शांति, वो जो आनंद मिल रहा है वो जैसे याद किए हुए हक। प्रीतम को याद करने से, प्रीतम को दीदार करने से जितना सुख मिलता है, इतना ही सुख इन रूहों को देखकर, इन औलिये पैगंबरों के, इन परमहंसों को देखकर मिलता है। क्योंकि उन्होंने कोई बात छुपा कर नहीं रखी। खुदा की जितनी भी बातें उनकी समझ में आई, वो बात उन्होंने सिर्फ अपने दिल के भीतर न रखी, उन्होंने अपनी सारी बातें उजागर कर दी। हम रूहों के वास्ते उन्होंने एक एक बात, अनेक कष्ट उठाकर भी हम तक पहुंचा दी। इसलिए उनको धनी ने दोस्त कह और कह दिया कि उनको देखने से जो सुख मिलेगा वो मुझे देखने से जितना सुख मिलेगा इतना सुख। ऐसे उन परमहंसों की शोभा दी जिन्होंने हम रूहों को जगाने के लिए, हम रूहों को अर्श के सुख देने के लिए अनंत कष्ट उठाए। बस इन्हीं औलिये पैगंबर परमहंसों ने बताए हुए एक मार्ग पर, उनके बताए हुए इस रास्ते को दिल में धारण करके अर्श के सुख दिल में बसा लेने, ऐसे सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे याद किए होए हक, जैसे याद किए हुए हक, हके दोस्त कहे वालिए, हक के दोस्त कहे औलिये, भय
ऐसे बुजुर्ग भय ऐसे बुजुर्ग इन्हों को देखे से सवाब इन्हों को देखे से सवाब जैसे याद किए हुए हक जैसे याद किए हुए हक ऐसे जैसे याद किए हुए हक